नमस्कार। आज हम एक ऐसी सलाह पर बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए जो थोड़ी उल्टी गंगा बहाने जैसी लगती है आजकल। हाँ बिल्कुल। खासकर जब सब लोग स्केल 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 की बात करते हैं। सही। ये सलाह है पॉल ग्राहम की, वाई कॉम्बिनेटर वाले। वो कहते हैं कि शुरू में ऐसे काम करो जो जो स्केली ना हो, मतलब अविस्तारणीय। जी, और हम आज पॉल ग्राहम के एक काफी मशहूर लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज जहां हर कोई यूनिकॉर्न, लाखों यूजर्स और वो भी जल्दी से जल्दी, हाँ, रातों रात। हाँ, उस दौर में है, तो ग्राहम की ये बात कि भाई धीरे चलो, हाथ से काम करो शुरू में, ये एकदम अलग लगती है। बिल्कुल। और यही हमारा मिशन है आज, समझना कि क्यों ये शुरुआती नाजुक दौर में ऐसे काम जरूरी हैं और वो पहले कुछ यूजर्स वो कैसे मिले, है ना। चलिए इस पे थोड़ा और बात करते हैं। तो शुरू कैसे करें? ज्यादातर फाउंडर्स क्या सोचते हैं? पहले प्लान बनाओ बढ़िया सा। हाँ, फंडिंग उठाओ। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के पीछे भागो, प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट हो लॉन्च से पहले। लेकिन ग्रैम कहते हैं ये सब एक ट्रैप है, एक जाल। हाँ, वो कहते हैं बस शुरू कर दो, इंतजार मत करो कि सब कुछ सही होगा। कुछ छोटा बनाओ, कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व करो। और वो पहले कुछ यूजर्स। उन्हें खुद पकड़ कर लाओ, मतलब मैन्युअली। ये मत सोचो कि अपने आप आएंगे, वो सही समय का इंतजार तो बस टालम टोल है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण शायद एयरबीएनबी का है ना। हाँ, क्लासिक है बिल्कुल। जब शुरू किया तो उनकी वेबसाइट पर लिस्टिंग्स की तस्वीरें बहुत खराब थीं। तो फाउंडर्स ने क्या किया? वो खुद कैमरा लेकर निकल गए। जी हाँ, न्यूयॉर्क में होस्ट के दरवाजे पर गए, अच्छी तस्वीरें खींची, अपलोड की। अब सोचिए ये काम क्या स्केल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, दुनिया भर में कैसे करते हैं। लेकिन इसी अविस्तारणीय काम से उन्हें वो पहली पकड़ मिली, और सबसे जरूरी, उन्हें समझ आया कि होस्ट को क्या चाहिए, गेस्ट को क्या चाहिए। सही बात है। यानी शुरू में हाथ गंदे करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट बनाकर छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल फिर आता है, करें क्यों ये अविस्तारणीय काम? क्यों ना शुरू से ही सिस्टम बनाएं जो लाखों लोगों को संभाल सके। यही यही पॉल ग्राहम का तर्क बहुत मजबूत है। देखिए, जो बड़ी जमी हुई कंपनियां हैं उनका फोकस होता है स्केल पर, एफिशिएंसी पर, क्योंकि उनके पास लाखों यूजर्स हैं। लेकिन एक नया स्टार्टअप, उसके पास शुरू में क्या होता है? बस गिने चुने यूजर्स। तो उसका लक्ष्य स्केल नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अपने उन शुरुआती यूजर्स के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना, इंटीमेसी। अच्छा, और ये अविस्तारणीय काम इसी रिश्ते में मदद करते हैं। हाँ, जब आप फाउंडर होकर खुद ग्राहक की मदद कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कस्टम कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, तो आप असल में सीख रहे हैं। हाँ, कि उन्हें चाहिए क्या, उनकी असली दिक्कत क्या है। बिल्कुल, ये फीडबैक लूप किसी सोने की खान से कम नहीं। और इससे आपको वो लॉयल अर्ली अडॉप्टर्स मिलते हैं, वो पहले ग्राहक जो न सिर्फ आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसे बेहतर बनाने में आपकी मदद भी करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। जैसे वो स्ट्राइप वाला किस्सा है, पैट्रिक और जॉन कॉलिसन खुद जाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे शुरू में। हाँ, सोचकर ही अजीब लगता है कि पेमेंट कंपनी के फाउंडर क्लाइंट के लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कैसे स्केल होगा? या वो वूफू का उदाहरण, जो हाथ से लिखे थैंक यू नोट्स भेजते थे। हाथ से लिखे नोट्स, आज कौन करता है ये सब? लेकिन इसी अविस्तारणीय चीज ने उन्हें यूजर्स का दिल जीतने में मदद की। ग्राहम का फंडा यही है, शुरू में ये चिंता छोड़ दो कि बड़े लेवल पर कैसे होगा। पहले वो बनाओ जो लोग चाहें, जिसे वो पसंद करें। ठीक है, तो पूरा फोकस शुरुआती यूजर्स पर एक और चीज जो फाउंडर्स को लुभाती है, प्रेस कवरेज। हाँ, किसी बड़े अखबार में, टेक ब्लॉग में नाम आ जाए तो हाँ, लगता है कि बस अब हो गया काम, रातों रात हजारों साइनअप्स। तो क्या ये शॉर्टकट लेना चाहिए? ग्राहम इसके सख्त खिलाफ हैं, खासकर शुरुआत में। वो कहते हैं प्रेस के पीछे भागना टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि प्रेस से जो उछाल आता है ना, वो टिकता नहीं है ज्यादातर। लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट शायद अभी उतना मजबूत नहीं है या उनकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा। प्रेस बाद में काम आता है, क्रेडिबिलिटी बनाने में, हायरिंग में, फंडिंग में। लेकिन पहले 10, 50, 100 यूजर लाने के लिए ये बेस्ट तरीका नहीं है। तो मतलब पहले यूजर्स को इतना खुश करो कि वो खुद बात फैलाएं। एग्जैक्टली। ग्राहम कहते हैं अपने पहले कुछ यूजर्स को डिलाइट करो, उन्हें इतनी अच्छी सर्विस दो कि वो आपके एम्बेसडर बन जाएं। वर्ड ऑफ माउथ सबसे टिकाऊ ग्रोथ है। ये सब करने के लिए फाउंडर की मानसिकता भी वैसी होनी चाहिए, वो ग्लैमर छोड़कर पर्दे के पीछे की मेहनत। बिल्कुल, वो घिसाई करनी पड़ती है। हर ग्राहक को ईमेल लिखना, मिलना, रात भर जाकर बग ठीक करना, इसे एंजॉय करना होगा। सफलता एकदम से नहीं आती। सिर्फ साइन अप मत गिनो,
ये देखो कि कितने यूजर तुम्हारे प्रोडक्ट से प्यार करते हैं। अगर प्यार है तो स्केलिंग का रास्ता निकलेगा, मुश्किल होगा पर निकलेगा। और वो आइडिया कि बेस्ट स्टार्टअप्स अक्सर खिलौनों जैसे लगते हैं शुरू में। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प पॉइंट है कि जो चीज शुरू में सीरियस बिजनेस नहीं लगती, वही बाद में कुछ बड़ा बन जाती है और फाउंडर्स उसे कामयाब बनाने के लिए पागलों की तरह लगे रहते हैं। तो अगर समेटें, पॉल ग्राहम की मुख्य बातें क्या हैं? पहली, ज्यादा सोचो मत, बस शुरू करो। दूसरी, जानबूझकर अविस्तारणीय काम करो, हाथ से, पर्सनल टच के साथ, यूजर पर गहरा फोकस। तीसरी, शुरू में प्रेस के पीछे मत भागो। चौथी, सिर्फ चर्चा नहीं, यूजर का प्यार जीतो। और पांचवी, आपके पहले कुछ यूजर्स ही आपकी पूरी दुनिया होने चाहिए, उन पर पूरा ध्यान दो। बिल्कुल। तो स्केल करने का रास्ता उन्हीं छोटे, शायद गंदे, अविस्तारणीय कामों से शुरू होता है। जादू वहीं है। हेडलाइंस पे नहीं, यूजर्स पे फोकस करें, तभी कुछ ऐसा बनेगा जो स्केल करने लायक होगा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने के लिए कि एक स्टार्टअप को कब पता चलता है, वो मोड़ कब आता है जब इन अविस्तारणीय कामों से हटकर अब थोड़ा प्रोसेस और स्केल पर फोकस करने का सही टाइम है। ये फैसला कैसे होता है?